अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं जी आप लोग? ठीक है, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसका स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, साथ साथ जो भी कंसेप्ट होंगे वो हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम इस तरह से, आपने पहले नाइन्थ में पढ़ा होगा कि ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखते होते हैं। इसमें ए और बी ये दोनों रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। इसमें ए और बी, जो ए है उसको हम रियल पार्ट कहते हैं, और जो बी है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो ये दो चीजें, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक और बात है कि अगर ए प्लस आयोटा बी ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको आप ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं, जो कि ए और बी की फॉर्म में है। ए अयोटा ए प्लस अयोटा बी को हम ए बी भी लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट में अगर देखें, सेकंड में, थर्ड में, तो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए। और इन कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हमारे पास होता है उसका बेसिक हम पहले तो फार्मूला जो है वो देख लेते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर ए बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ए बी, यानी यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है ये नोट में लिखा हुआ जी इक्वल टू ए प्लस योटा बी या ए कॉमा बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है उसका फार्मूला ये है हमारे पास, ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये फार्मूला बस आपने याद करना है और इन तीन क्वेश्चन पे आपने अप्लाई करना है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आपको जो -4 और ये 7 ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये जी है, जी इज इक्वल टू -4 और 7। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, -4 प्लस आयोटा 7। इसमें जो -4 है वो ए हो गए, जो हमारे पास 7 है उसको हमने क्या कह दिया, बी कर दिया। तो ये जी इनवर्स जो होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा, उसका फार्मूला ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पे -4 पुट कर दिया, बी की जगह पे 7 पुट कर दिया इस पूरे फार्मूले के अंदर। तो ये बन जाएगा -4 ओवर -4 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, -7 ओवर -4 स्क्वायर, और बी की जगह पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास -4 ओवर 16 बन जाएगा, -4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ये बन जाएगा 65। तो ये -4 ओवर 65, ये -7 ओवर 65। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। इस तरह से अगर हम सेकंड पार्ट को देखें तो उसमें जो ए है वो आपके पास 2 स्क्वायर रूट हो जाएगा, जो बी है वो आपके पास -b -5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। फार्मूला है कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पे 2 स्क्वायर रूट आ गया, नीचे भी 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो गया, और बी की जगह पे -5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ भी इसी तरह से ये माइनस, तो एक तो फार्मूले का एक जो है माइनस इस बी के साथ भी आया हुआ है, तो माइनस इंटू -5 स्क्वायर रूट, नीचे 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, -5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 5, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 5, ये भी 2 प्लस 5 तो 7 हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ओवर 7। और ये जो दूसरा हमारे पास है ये 5 स्क्वायर रूट ओवर 7, तो ये इसका मल्टीपल इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपके पास है जी इज इक्वल टू 1 0। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आसान सा लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ जाता होता पेपर में। इसमें हमारे पास जो है वो ए जो है वो 1 हो जाएगा और बी हमारे पास 0 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और
माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ ए की जगह पे 1 पुट कर दिया, बी की जगह पे 0 पुट कर दिया पूरे फार्मूले के अंदर। तो ये 1/1 प्लस 0 और ये 0/1 प्लस 0, तो ये बन जाएगा 1/1 1, 0/1 0, तो ये बन जाएगा 1 0। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी हम उम्मीद है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, उसको हमने ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में लिख के दिखाना। ए प्लस अयोटा बी। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला जो पार्ट है वो आपके पास है, ये है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी? सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। यानी इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में अलग अलग करके लिखना है। यानी वो चाहता ये है कि हमें लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए जी? जी इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी। जी इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी, ये हमने लिखना है। ए प्लस अयोटा बी, ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स रहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्रैक्शन में नजर आ रहा है, तो सेपरेट नहीं है, हमने इसको सेपरेट करा। फर्स्ट पार्ट इसका देखिए। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फर्स्ट पार्ट, वो हमारे पास है फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 - 7 अयोटा/4 + 5 अयोटा। इसको हमने ए प्लस अयोटा बी के फॉर्म में लिखने। इसके लिए हम करेंगे ये कि ये प्लस है ना, नीचे 4 + 5 अयोटा, इसको रैशनलाइज करेंगे। 4 - 5 अयोटा और 4 - 5 अयोटा ये लिख देंगे। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो 2 है, ये वाला 2, ये वाला, ये मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 5 अयोटा के साथ, माइनस के साथ। फिर -7 अयोटा 4 के साथ। फिर -7 अयोटा -5 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा। नीचे अगर देखें तो आपका फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 4 का स्क्र हो जाएगा, -5 अयोटा का स्क्र हो जाएगा। तो ऊपर वाला ये 8 बन जाएगा, ये -10 अयोटा बन जाएगा, ये -28 अयोटा बन जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होकर 35 अयोटा स्केल हो जाएगा। तो ये 8 वैसे आ जाएगा। -10 और -28 अयोटा -38 अयोटा हो गया। इस तरह से ये जो 35 अयोटा स्केयर की जगह पे हमारे पास -1 आ गया, -35 हो गया। नीचे जो है 16 और ये अयोटा स्केयर भी -125, तो ये प्लस हो जाएगा 25, ये 16 + 25 नीचे 41 हो जाएगा। ऊपर जो है ये 8 और ये 35 मिल के हमारे पास -27 हो जाएगा, -38 अयोटा। अब इसको सेपरेटली अलग अलग डिवाइड कर दो, -27 और 41, और ये बन जाएगा -38 और 41। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, जिसमें रियल पार्ट जो 27/41 है माइनस का, और -38/41 जो है ये आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अब हम, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ। वो ये है 2 - 3 अयोटा, 2 - 2 + 3 अयोटा होल स्क्वायर और 1 + अयोटा। तो पहले तो हम इसका जो न्यूमिनेटर है उसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये फार्मूला ओपन कर दें, a² + b² + -2ab। 3 अयोटा का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर होगा, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, और माइनस फार्मूले का 2ab। आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। a - b का होल स्क्वायर ले लें तो ये होता है आपके पास a² + b² -2ab। तो ये फार्मूला हमने ओपन किया। इसमें ये अयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा, ये बन जाएगा -2 3 और फिर 2 मल्टीप्लाई होने के बाद -12 अयोटा बन जाएगा। -9 + 4 -5 बन जाएगा, -12 अयोटा, नीचे 1 + अयोटा वैसे ही रहा। अब आपका फर्स्ट पार्ट की तरह ये हो गया फ्रैक्शन में। तो मतलब ऊपर सिंप्लीफाई हो चुका है, नीचे प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दे, 1 माइनस से होता है और 1 माइनस से होता है, रैशनलाइज। ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे। -5 को
1 से किया तो -5, -5 को माइनस अयोटा से किया तो -5, माइनस माइनस प्लस 5 अयोटा हो जाएगा। 12 अयोटा माइनस का 1 के साथ -12 अयोटा, -12 अयोटा माइनस प्लस हो जाएगा 12 अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर जो होगा ये वाला, ये -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस। तो -5 -12 जो है वो -17 हो जाएगा। 5 -12 अयोटा जो होगा 7 अयोटा माइनस का हो जाएगा, नीचे 1 + 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होकर 2 हो जाएगा सेपरेटली। -17/2 और -7/2 अयोटा, ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आपके सेपरेट हो। अब हम चलते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है उसकी तरफ। पहले ये थोड़ा रेस कर दूँ। थर्ड पार्ट की तरफ मूव कर दें। थर्ड पार्ट है जी अयोटा और 1 + अयोटा, लेकिन इसको लिखना आपने क्या है, A + अयोटा B की फॉर्म में लिखना है। तो इसमें हमारे पास अयोटा और 1 + अयोटा, तो आप इसको रैशनलाइज कर देंगे। 1 - अयोटा और 1 - अयोटा, अयोटा को 1 - अयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा अयोटा, ये बन जाएगा -अयोटा स्केयर, और -अयोटा स्केयर हो जाएगा -1, अयोटा स्केयर -1, ये -1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस। नीचे फार्मूला 1 + अयोटा 1 - अयोटा, ये बन जाएगा 1 - अयोटा स्केयर, अयोटा स्केयर -1 होता है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये अयोटा +1/2 हो गया, इसको हम 1/2 प्लस अयोटा/2 भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, जो कि A + अयोटा B की फॉर्म में लिखा गया। अब हमारे पास ये है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, जो पीछे हमने काम किया था वही है। 4 + 3 अयोटा का स्केयर पहले ओपन करेंगे, A² + B² + 2AB। नीचे आपका वैसे ही रह जाएगा, ये अयोटा स्केयर -9 बना देगा, और ये मल्टीप्लाई होकर 24 अयोटा बन जाएंगे। ये इसमें से माइनस होगा, 16 -9 तो 7 हो जाएगा, +24 अयोटा और 4 - 3 अयोटा, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको दोबारा से आपने क्या करना है, रैशनलाइज कर देना है, ताकि दोबारा, इसलिए रैशनल दोबारा से बात यह है कि इसको यहाँ जब पहुंचेंगे तो पहली दफ़ा ही हम असल में रैशनलाइज कर रहे हैं। ये माइनस है तो यहाँ प्लस लगा दें, 4 + 3 अयोटा और 4 + 3 अयोटा। फिर इनको मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमिनेटर्स को आपस में, डिनोमिनेटर को आपस में, वो मैं आपको तरीका बता चुका हूँ मल्टीप्लिकेशन का। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये फॉर्म बन जाएगा। 28 -72, ये -44 हो जाएगा, +117 अयोटा, नीचे फार्मूला बन गया A² - B²। तो वो सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो नीचे आपका बन जाएगा 25। 25 को आपने सेपरेटली दोनों पे डिवाइड कर देना है, तो -24/25 और +177/25, तो ये A + अयोटा B की फॉर्म में लिखा गया। यही हमें इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो है वो दिया गया है कि प्रूव दैट Z∗ Z होगा इफ एंड ओनली Z इज अ रियल। तो यहाँ पे जो इफ एंड ओनली इफ का मतलब है वो यहाँ डिटेल में बताया हुआ है। इफ एंड ओनली इफ को आप इस सिंबल के जरिए से भी डिनोट कर सकते हैं। ये जो आपको सिंबल दिया गया, ये इफ एंड ओनली इफ का, इसका मतलब ये है कि आपने Z∗ को लेना कि वो Z के इक्वल है, और प्रूव कर देना है ये उस वक्त पॉसिबल है जब Z रियल होगा। फिर आपने Z को मान लेना है कि ये रियल है, और प्रूव कर देना Z∗ जो है वो Z के इक्वल है। ये हमने दोनों तरफ से काम करना है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ही यही है कि आपने दोनों तरफ से प्रूव करना, कन्वर्सली भी उसका प्रूव करना। तो आइए अब हम इसको देखते हैं। तो ये वो कहता है Z∗ है। तो अब जी, पहले तो हमें कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि है तो सपोज करना पड़ेगा। हम कहते हैं दैट Z = A + अयोटा B। अब जी का जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो आपको पता है अयोटा का साइन चेंज हो जाता है, ये बन जाएगा A - अयोटा B। तो यहाँ पे हम ये कंडीशन ले रहे हैं कि Z∗ जो है वो जी के इक्वल है। तो जब हम Z∗ लेंगे तो वो आपके पास A - अयोटा B, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, Z = Z∗, ऐसे। तो z की वैल्यू है A + अयोटा B, और Z∗ जो है वो A - अयोटा B है। यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं कि ये ए से ए जो है वो कैंसिल कर दें, और -अयोटा B इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 अयोटा। यहाँ ऐसे किया गया है कि सारे को लेफ्ट साइड पे मुंतकिल किया गया है, इसमें ये जो ए है ए से कैंसिल हो जाएगा,
और पीछे अयोटा बी मिलके 2 अयोटा बी हो जाएगा। अब ये 3 नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक 0 होगा या ये सारे 0 होंगे। हम ये जानते हैं कि 2 तो इसमें एक आ रहा है जो कभी भी 0 नहीं हो सकता, और अयोटा जो होता है वो आपको पता है -1 का स्क्वायर रूट होता है, लिहाजा बी जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बी को जब हम 0 पुट करेंगे यहाँ पर ए प्लस अयोटा बी में, तो जेड की वैल्यू जो है वो ए रह जाएगी, प्लस 0 रह जाएगी। लेकिन 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए के। तो ए जो है वो उसका क्या है, रियल पार्ट। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो जी है वो रियल है। ये कब होगा, जब जी कंजुगेट और जी आपस में इक्वल होंगे, तो जी हमेशा क्या हुआ करेगा, रियल। ये इसी वक्त पॉसिबल है, इसके अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते। तो कन्वर्सली में अब हमने क्या करना है कि जी को रियल मान लेना और प्रूव करना है कि जी कंजुगेट और जी आपस में इक्वल है। हम प्रूव करने के लिए हम कहते हैं सपोज दैट कि जी इज रियल, तो जी इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा 0 है। यहाँ पे 0 अयोटा का मतलब तो 0 ही रहेगा ना, ये ए ही है असल में। लेकिन जब इसका मैं कंजुगेट लूंगा तो ये अयोटा 0 वाला -अयोटा 0 हो जाएगा, लेकिन -अयोटा 0 या +अयोटा 0 इसमें कोई फर्क नहीं, ये एक ही चीज़ है। तो इसको भी हम ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जी और जी कंजुगेट दोनों ये आ रहे हैं, अगर इनको कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जी और जी कंजुगेट आपस में इक्वल है। तो दो काम हमने कर दिए कि जी को जी कंजुगेट के इक्वल लिया तो जी को रियल प्रूव किया, फिर जी को रियल मान के हमने प्रूव कर दिया कि जी कंजुगेट और जी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बाद में कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए तो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, क्या है कि जी प्लस जी कंजुगेट जो है ओवर 2, ये रियल ऑफ जी होगा, इसका मतलब होगा। और जी माइनस जी कंजुगेट ओवर 2 अयोटा जो होगा वो इमेजिनरी ऑफ जी होगा। अब अगर मैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा मुश्किल काम किया हुआ मतलब ऐसे ही बच्चों के लिए, लेकिन है बहुत आसान, ए प्लस अयोटा बी है ना। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि जो रियल ऑफ जी है, यानी रियल पार्ट जो है वो ए है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास जो है बी। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, जिसमें इसका रिजल्ट में अयोटा 0 हो जाएगा, अयोटा का मतलब जो भी पार्ट होगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये रियल बन जाएगा। इसी तरह से इसका इमेजिनरी बन जाएगा। फिर हमने ये थर्ड प्रूव कर दिया। तो इसका फर्स्ट देखें कि हमें चाहिए जी प्लस जी कंजुगेट ओवर 2 ना। तो उसके लिए पहले जी प्लस जी कंजुगेट लेते हैं, और जी को सपोज कर लिया कि वो ए प्लस अयोटा बी है। जी कंजुगेट जो है वो क्या हो जाएगा, फिर ए माइनस अयोटा बी, यानी अयोटा का साइन चेंज करना। अच्छा जी, अब हमने जी प्लस जी कंजुगेट ले लिया, जी की वैल्यू पुट कर दी ए प्लस अयोटा बी, जी कंजुगेट की वैल्यू ए माइनस अयोटा बी। ये अयोटा बी से अयोटा बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ए प्लस ए क्या हो गया, 2 ए हो गया। यहाँ से ये 2 जो है हम इधर डिवाइड कर सकते हैं, तो पीछे क्या रह जाएगा, ए। और ए अगर आप देखें जी का रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट ऑफ जी को हम लिख सकते हैं इस तरह से भी कि रियल ऑफ जी जो है वो आपके पास क्या आ गया, ए है। यही हमने प्रूव करना था। सेकेंड प्रूव में देखें इसी तरह से कि जी माइनस जी कंजुगेट ले लिया, जी ए प्लस अयोटा बी माइनस लगा के जी कंजुगेट ए माइनस अयोटा बी है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो ये माइनस ही हो जाएगा, ये प्लस अयोटा बी हो जाएगा। ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, अयोटा बी और अयोटा बी क्या बन जाएगा, 2 अयोटा बी हो जाएगा। ये 2 इधर आकर डिवाइड हो गया, बल्कि 2 अयोटा को इधर डिवाइड कर दिया। तो पीछे देखें वो बी है, बी क्या होता है, इसमें अगर जी प्लस ए प्लस जी इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी करें तो बी इमेजिनरी पार्ट है, लिहाजा बी आ गया यहाँ पे। तो हम इसे तो कह सकते हैं कि इमेजिनरी ऑफ जी, जिसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म में, इमेजिनरी ऑफ जी जो है वो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा अगर जी मान जी कंजुगेट ओवर 2 अयोटा हो तो। इसका जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। थर्ड पार्ट में भी हमने काम तो यही करना है, वो देख लेते हैं।
पहले मैं ये कुछ चीज़ें जो है वो रिलीज कर दूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम प्रॉब्लम। यार इसकी बात सुनो जो भी कर। अच्छा जी, थर्ड पार्ट इसका देखें जरा कि हमारे पास है जी इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी देन जी कंजुगेट इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। तो ये हम जानते हैं कि इसका जब कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा। अब हमने इसमें प्रूव ये करना है कि जी मॉडुलस मॉड का जो स्केयर होता है ना वो जी इंटू जी कंजुगेट होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं जी जी का मॉड ले लेते हैं। अगर जब मॉड लेंगे तो उसकी डेफिनेशन ये होती है कि रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो रियल पार्ट ए है तो ए का स्केयर हो जाएगा, यहाँ पे बी है तो बी का स्केयर हो जाएगा। तो जब हम इसका स्केयर लेंगे तो ये बन जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये इक्वेशन वन हमने इसको कहा। अब हम इसकी क्या ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने क्या प्रूव करना है जी जी इंटू जी कंजुगेट वो इसके इक्वल होना चाहिए, यानी वो भी ए स्केयर प्लस बी स्केयर है। तो हम जी इंटू जी कंजुगेट लेते हैं, जी की वैल्यू ए प्लस आयोटा बी और जी कंजुगेट की वैल्यू ए माइनस आयोटा बी। ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, बी की जगह पे आयोटा बी है तो आयोटा बी का होल स्केयर। ये आयोटा स्केयर इंटू बी स्केयर हो गया। आयोटा स्केयर का मतलब होता है माइनस वन, तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ जाएगा। ये इक्वेशन टू हो गई। अब वन और टू अगर दोनों को आप देखो तो राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो जी मॉडुलस का स्केयर है वो आपके पास इक्वल हो जाएगा किसके, जी इंटू जी कॉन्जुगेट। ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर था। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ चलते हैं। उसको हम पहले जरा सेट कर लें। क्वेश्चन नंबर फाइव इसका जो है वो हमें क्या कहता है जी, इफ जी वन इज इक्वल टू दिस टू प्लस अयोटा, जी टू इज इक्वल टू दिस एंड जी थ्री इज इक्वल टू वन प्लस थ्री अयोटा, देन एक्सप्रेस जी वन कंजुगेट जी थ्री कंजुगेट ओवर जी टू इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस अयोटा। यानी हमने इसको ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में लिखना है इस वाली चीज को। तो इसके लिए हमें जो है ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, ये चीज़ें लेनी पड़ेंगी जो हमें चाहिए। तो उसके लिए हम देखते हैं जी, पहले तो प्रोडक्ट आपको चाहिए। देखें जी क्या है, तो जी वन कंजुगेट जी थ्री कंजुगेट ओवर टू जी टू। तो जी वन है जो वो है ए टू प्लस आयोटा, तो ये टू माइनस आयोटा हो जाएगा कंजुगेट। जी टू है थ्री माइनस टू आयोटा, तो ये वन। ये हमारे पास सॉरी जी थ्री है तो जी थ्री ये है वन प्लस थ्री आयोटा, तो ये बन जाएगा वन माइनस थ्री आयोटा। और नीचे जी टू है उसी तरह से थ्री माइनस टू आयोटा हमने लिख दी। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, टू को वन से किया टू, टू को थ्री अयोटा से किया सिक्स अयोटा हो गया, अयोटा को वन से किया तो अयोटा माइनस का हो गया, और माइनस माइनस प्लस होकर थ्री अयोटा स्केयर हो जाएगा। अयोटा स्केयर जो है वो आपके पास माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस थ्री प्लस टू ये आपके पास माइनस वन हो जाएगा, और ये माइनस सेवन अयोटा और थ्री माइनस टू अयोटा। देखो कभी भी डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं आना चाहिए। इसको रैशनलाइज कर दिया, थ्री प्लस टू अयोटा और थ्री प्लस टू अयोटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। पहले इस तरह के हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो माइनस थ्री माइनस वन को माइनस थ्री से किया तो माइनस थ्री, माइनस वन को टू अयोटा से किया माइनस टू अयोटा, सेवन थ्री जार ट्वेंटी वन अयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस होकर सेवन टू फोर्टीन अयोटा स्केयर हो जाएगा। नीचे थ्री का स्केयर माइनस टू अयोटा का स्केयर, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास कुछ ये वाली फॉर्म बन जाएगी, इलेवन माइनस ट्वेंटी थ्री ओवर थर्टीन। तो अलहदा अलहदा आप इसको डिवाइड कर दो, इलेवन ओवर थर्टीन माइनस ट्वेंटी थ्री ओवर थर्टीन अयोटा। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा जो हमें ज़रूरत है। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है, देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपके फोर पार्ट्स हैं, और उसमें कहा यह गया है कि इफ जी वन इज इक्वल टू जी टू
सॉरी Z1 जो है वो दिया गया है, कोई एक नंबर है 2+7 अयोटा, इसी तरह से Z2 भी है। हमने ये फाइंड करना है कि 2Z1 माइनस 4Z1 का मॉड जो है वो फाइंड करना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, मैंने आपको बता दिया था कि मॉडुलस कैसे फाइंड करना है। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यहाँ पे देखें, हम पहले तो 2Z1 और 4Z2 बनाते हैं। 2 लिखा, साथ Z1 की वैल्यू पुट की, 4 लिखा, फिर Z2 की वैल्यू पुट कर दी। इनको मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, 2 7 14, माइनस माइनस प्लस होके 20, 4 5 20, और माइनस प्लस माइनस हो गया, ये बन जाएगा 12 आयोटा। इसमें जो हमारे पास रियल पार्ट्स हैं उनको हमने आपस में करना है, जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको आपस में करना है। इसमें हमारे पास 2, ये जो है 4 प्लस 20, ये 24 हो गया, और 14 माइनस 12, ये 2 हो गया। इस तरह से ये रियल पार्ट 24 हो गया और ये 2 अयोटा बन गया, इमेजिनरी पार्ट 2 बन गया। इसका मॉड लेंगे। जब मॉड लिया ना, तो ये जो रियल पार्ट है 24, इसका स्क्वायर ले लिया, फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेके सम करके स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये मॉडुलस की डेफिनेशन बन जाती है। 24 का स्क्वायर 576 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये मिलके 580 बन जाएगा। इस तरह से इसको हम अगर लिखना चाहें तो 4 × 145 भी लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और 145 का स्क्वायर रूट, तो ये इसका रिजल्ट आ रहा है। सेकेंड पार्ट में है जी -7Z2 और +2Z2 कंजुगेट होना चाहिए। तो सॉरी, ये सेकंड पार्ट ये है, ये वाला। इसके मुताबिक 3Z1 + 2Z1 लिखा कॉन्जुगेट। 3Z1 की वैल्यू 2+7 है और Z1 कॉन्जुगेट जो होगा वो आपका -1 है। ठीक है, -7 है योटा। ये 6 बन गया, ये 21 है योटा हो गया। ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने से 4, और ये -14 है योटा हो गया। 6 + 4 10 हो गया, 2 अयो 21 अयोटा -14 अयोटा, ये 7 अयोटा बन जाएगा। ये रियल पार्ट 10 हो गया, इमेजिनरी पार्ट 7 हो गया। तो आपने इसका स्क्वायर ले लेना, मॉडुलस की डेफिनेशन के मुताबिक 10 का स्क्वायर प्लस 7 जो कि इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है, होल स्क्वायर रूट 149। तो ये 149 आपका रिजल्ट है। नेक्स्ट आपके पास इसका जो है वो थर्ड पार्ट है, उसकी तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में आपको बताया गया है, यही वाला इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको दिया गया कि -7Z2 और +2Z2 कंजुगेट का मॉडुलस आपने फाइंड करना है। तो -7 लिख दिया। ये Z2 ऊपर आप देखिएगा, वैल्यू -5 + 3 यही होता है, और Z2 कंजुगेट हो जाएगा इसी का कंजुगेट जो कि नंबर Z2 है। Z2 कंजुगेट जब लिया तो ये प्लस के बजाय क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको -7 को अंदर मल्टीप्लाई करने से 35 हो जाएगा, ये बन जाएगा 21 माइनस का, ये बन जाएगा 2 5 10 माइनस का, और ये बन जाएगा -6 अयोटा। इसको सिंप्लीफाई करने से 25 -27 अयोटा बन जाएगा। तो रियल पार्ट हो गया 25 और इमेजिनरी पार्ट हो गया 27। 25 का स्क्वायर 625 और -27 का स्क्वायर 729 मिल के हमारे पास 1354 होल स्क्वायर रूट। तो ये आपका रिजल्ट आता है। अभी हम इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपके पास जो दिया गया वो कहा गया कि Z1 + Z2 ले। Z1 + Z2 अगर हम लें तो Z1 भी आपको दिया हुआ है, Z2 भी दिया गया है। Z1 जो है वो 2+7 अयोटा है, और Z2 जो है वो -5 + 3 अयोटा है। तो ये प्लस, ये -5 + 3 अयोटा आ जाएगा। तो -5 जो है वो -3 आ जाएगा, और 7 + 3 जो है वो 10 हो जाएगा, 10 अयोटा। इस तरह से ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो हमने इसका क्या लेना है जी, क्यूब लेना है। ये क्वेश्चन में आप देखिएगा, इसका आपको क्यूब चाहिए और क्यूब का मॉडुलस चाहिए ना। क्यूब जब लेंगे तो वो आपके पास बन जाएगा 10 अयोटा -3 का होल क्यूब। तो ये फार्मूला आप जानते हैं, A³ -B³ -3AB × A - B। ये आपके पास जब सिंप्लीफाई होगा तो ये 10 अयोटा क्यूब है, तो 10 का क्यूब जो है वो 1000 हो जाएगा, अयोटा क्यूब साथ आ जाएगा। 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 90 बन जाएगा, बाहर अंदर रह जाएगा 10 अयोटा -3। 90 अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा 900 अयोटा स्क्वायर, और फिर इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 270 अयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अयोटा। ये है अयोटा क्यूब को अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा लिख दिया।
और ये अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद आयोटा स्क्वायर हो गया, ये साथ इसके आयोटा आ गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1 और यहाँ भी -1, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे जब आप, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 873 -730 आयोटा। इसका आपने मॉडुलस लेना है। मॉडुलस के लिए ये बार्स का यूज किया जाता है। 873 का होल स्क्वायर हो गया, रियल पार्ट का स्क्वायर हो गया, और इमेजिनरी पार्ट -730 का स्क्वायर लिखती है। इसको जब आप कैलकुलेटर से ओपन कर लेंगे, आपके पास रिजल्ट ये बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 109 मल्टीप्लाई बाई 109 मल्टीप्लाई बाई 109। यहाँ से 109 का एक को स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेने से 109 बाहर आ जाएगा, एक 109 अंदर आ जाएगा, तो ये आपका रिजल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आसान सा दिया हो। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी इसके साथ ही आ गया, तो साथ दोनों को देखते हैं। तो वो कहते हैं कि अयोटा की पावर n+1, अयोटा की पावर n+2, अयोटा की पावर n+3, अयोटा की पावर n+4, ये जीरो होता है। मतलब कहने का है कि जब भी कोई कंसेप्टिव इंटीजर्स होंगे तो उनका सम करेंगे अयोटा की पावर, अगर कंसेप्टिव नंबर हो और सम हो रहा हो 4 नंबर का, तो रिजल्ट हमेशा जीरो होता है। तो ये हमने प्रूव करना है। बहरहाल ये तो रिजल्ट को भी आपने याद रखना है कि अयोटा, अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा क्यूब प्लस अयोटा 4, ये रिजल्ट हमेशा जीरो है, क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 होता है। ये प्लस अयोटा, ये प्लस अयोटा आ जाएगा यहाँ पे, और ये -1 प्लस, ये हमारे पास +1 है। अयोटा स्क्वायर -1 और अयोटा स्क्वायर -1, तो ये माइनस अयोटा हो जाएगा। ये 1 इस -1 से कैंसिल, अयोटा जो है वो अयोटा से कैंसिल, माइनस का अयोटा प्लस का अयोटा कैंसिल होते हैं, तो ये रिजल्ट जो है वो किसके इक्वल होता है, जीरो के। तो यहाँ से तो हमने सिंपल ये किया कि ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये इन सब में अगर देखें ना, तो अयोटा की पावर n लाजमी आ रहा है, n+1, n+2, n+3, इसमें से ना अयोटा की पावर n हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर यहाँ पे अयोटा की पावर 1 आ गया, फिर अयोटा की पावर 2, फिर अयोटा की पावर 3, फिर अयोटा की पावर 4, और ये कंसेक्टिव इंटीजर्स बन गए। ये मैं यहाँ प्रूव कर चुका हूँ कि ये जीरो की इक्वल है। दोबारा बार देख लें, ये अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 अयोटा क्यूब है ये, क्यूब को अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा लिखा हुआ है, तो अयोटा स्क्वायर -1 माइनस अयोटा बन जाएगा इसका मतलब, और अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर वो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो ये चीज, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, जीरो हो गया, तो ये रिजल्ट जीरो। जब बी कंसेक्टिव नंबर्स आ जाएं कॉम्प्लेक्स नंबर में, अयोटा स्क्वायर, अयोटा क्यूब, अयोटा 4, अयोटा 5 सम हो रहे हैं, तो कंसेक्टिव 4 पावर ऑफ अयोटा जो होती है वो हमेशा जो रिजल्ट देती है ना, वो आपको जीरो देती है। ये रिजल्ट इंटीजर्स के लिए भी आपने याद रखना। अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में वो कहता है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा होल पावर 2n इज इक्वल टू 1। तो इसकी लीस्ट पावर क्या होगी जिस पे हमें ये वाला रिजल्ट मिलेगा, यानी कम से कम पावर क्या हो सकती, ये हमें बताना है। n की क्या वैल्यू है। तो ये हमें दिया गया है जी 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा 2n, तो ये 1 के इक्वल है। तो हम इसको ना 2n जो है ना 2 को अंदर ले जाते हैं, तो वो ऊपर वाले 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर अलग हो जाएगा, 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर अलग हो जाएगा। उनको ओपन कर दें, होल पावर n वैसे ही रह जाएगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये गलती से आई थिंक यहाँ पे आना था, माइनस आना था, गलती से अयोटा लगा हुआ, ये माइनस है। इसको ओपन कर दिया तो 1 स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर -2 अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये -1 प्लस 1 से कैंसिल हो गया, 2 अयोटा और -2 अयोटा आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो ये रिजल्ट जो है ना वो -1 की पावर n जो है वो किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो हमने बताना है कि वो लीस्ट वैल्यू n की क्या होगी कि ये रिजल्ट जो है वो 1 मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 1 में देखें ना, तो अयोटा की पावर अगर हम 2 ले लें तो ये रिजल्ट 1 हो जाएगा, इवन पावर पे 4 ले लें तो ये 1 हो जाएगा, 6 ले लें तब भी ये 1 हो जाएगा। इस तरह से ये इवन पावर्स पे -1 की पावर जो होगी वो +1 दे देगी। लेकिन लीस्ट नंबर जो सबसे पहले वाला नंबर आ रहा है जिस पर ये जीरो 1 के इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है 2। इसका मतलब n की वैल्यू 2 जो है वो लीस्ट पॉजिटिव नंबर होगा जिसके ऊपर इसका ये रिजल्ट
वेरीफाई होगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी खत्म हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाना है। 9 में देखते हैं नहीं क्या बात। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है जी, शो दैट के iota power n for all n belongs to integer natural number n greater than 4 is iota की power r where r is the remainder when n is divided by 4। क्वेश्चन है शो करना है कि जो अयोटा की पावर n है, n जो है वो नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी 1 से शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि n आपने ग्रेटर देन 4 लेना है, वो अयोटा की पावर r हो जाएगी वेयर r इज द रिमाइंडर। यानी अयोटा की पावर n जो होगी, अगर n ग्रेटर देन 4 ले लें तो वो अयोटा की पावर r हो जाएगी। कैसे, इसका क्या मतलब है देखें। एक थ्योरम है डिवीजन एल्गोरिथम, कि जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, उसको डिविडेंड कहते हैं, वो इक्वल होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मसलन अगर 5 को हम 2 पे डिवाइड करें तो 2 2 4 होता है, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो जो 5 है उसको हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइजर के साथ और क्वोशिएंट के साथ, जो कि 2 × 2 हो जाएगा, और प्लस रिमाइंडर उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये फार्मूला कहता है जो एन है, एन, उसको हम लिख सकते हैं 4Q+R। कैसे लिख सकते हैं, देखिए एन जो है वो 4 से बड़ा है और आर को रिमाइंडर कहा गया है। तो एन को जब आप डिवाइड करोगे, किसके ऊपर डिवाइड करोगे, 4 के ऊपर, तो कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और कोई ना कोई रिमाइंडर भी आएगा। तो इसलिए जैसे हमने ये लिखा, तो एन को हम लिख सकते हैं 4Q×R। तो अयोटा की पावर, दोनों तरफ अयोटा बेस ले लिया, अयोटा की पावर 4QR हो गई। यहाँ पे अयोटा की पावर 4Q और अयोटा की पावर R अलग हो गई। यहाँ पे अयोटा की पावर 4 अलग करके पावर Q लिख दिया और अयोटा R लिख दिया। तो यहाँ पे ये जो अयोटा 4 होता है ये 1 होता है, 1 की पावर Q 1 नहीं हो जाएगा, तो बाकी अयोटा की पावर R रह जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अयोटा की पावर n है वो अयोटा की पावर R के इक्वल होगा। मसलन अगर हम बात करें अयोटा की पावर 5, अयोटा की पावर 5 जो है, अयोटा पावर 4 1 होता है, साथ अयोटा हम अलग से लिख देते। तो ये इसका रिजल्ट जो है वो अयोटा आ गया, अगर अयोटा की पावर। तो इसका मतलब ये हुआ कि n हमने कितना लिया, 5 लिया। तो 5 को अगर मैं 4 पे डिवाइड कर दूं तो 1 4 जाता, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1। तो अयोटा की पावर 1 जो कि रिमाइंडर, उसका रिजल्ट और अयोटा की पावर 5 का रिजल्ट, दोनों का रिजल्ट क्या आ जाएगा, अयोटा ही आ जाएगा। यही यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अयोटा की पावर n जितनी मर्जी हो, उसका जो भी रिजल्ट होगा वो अयोटा की पावर रिमाइंडर जो होगा r के हमेशा क्या वो करेगी, इक्वल वो करेगी। इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो सेकंड एक्सरसाइज है उसको करेंगे। तो वो इंशाल्लाह बाद